मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन है जो कोर्स कोड MEC 101 मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा गया था। 12 मार्क्स का है और आई थिंक ये 2016 में टर्म एंड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो दिया गया है गिवन, उसको एक यूटिलिटी फंक्शन से दिया गया। u इज़ द फंक्शन ऑफ x1 x2 और ये यूटिलिटी फंक्शन है x1 टू द पावर p प्लस x2 टू द पावर p एंड होल पावर 1/p, जो इसको आप कह सकते हो CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूटिलिटी फंक्शन है। और इससे दो चीज़ आपको निकालनी है, ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो वीडियो में बने रहिए। अब मैं इसका काफ़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि इस तरह के वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो आप देख सकते हो, इफ़ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टूवर्ड द टू गुड्स, मतलब कंज्यूमर का पसंद दो गुड्स का है, उसको एक यूटिलिटी फंक्शन से व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का में दो पार्ट्स है। ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, जब तक ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, जिसको मार्शलियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, वार्लसियन डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं, से जाना जाता है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन आपको निकालना पड़ेगा। जब ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन आप निकालोगे तभी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालोगे। तो इस क्वेश्चन का टू पार्ट्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो हमारा दिया गया है, u इज फंक्शन ऑफ x1 x2 एंड x1 टू द पावर p प्लस x2 टू द पावर p एंड होल पावर 1/p। अब इसको जैसा कि वी नो डैट हम जानते हैं, इसको दो मेथड से हम बना सकते हैं, लैग्रेंजियन मेथड से भी बना सकते हैं और इकोनॉमिक्स मेथड से बनाएंगे, लेकिन इसमें हम इकोनॉमिक्स मेथड पर ही कंसंट्रेट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्राइसेस P1/P2, ठीक है। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जो लोग जानते हैं, बहुत आसान है, आपको टोटल यूटिलिटी को पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर आप x1 निकाल रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1, तो सिंपल है। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव हम लेंगे। तो एक प्रकार की कंपोजिट फंक्शन है। ये टोटल जो ब्रैकेट के अंदर है, उसको एक सिंगल टर्म में हम कंसिडर करें तो इसका हम स्टैंडर्ड जो डेरिवेटिव का फॉर्म होता है 1/a। आप मान लो ये अंदर कुछ भी है, मान लो x है, y है, जो भी है। अब इसको हम n मान लिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार n होगा, और प्लस इसमें x1 टू द पावर p प्लस x2 टू द पावर p, और इसका होल पावर में हम 1 घटा देंगे, ठीक है। n पहले आ जाएगा। अगर इसकी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x का, तो ये हम करेंगे x प्लस वाई टू दी पावर n-1। अब क्या किया जाता है, अंदर वाला का हम डेरिवेटिव लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। तो p x1 टू दी पावर p-1। तो ये p और ये p कैंसिल हो गया। तो मोटा मोटी हमारा जो बचा क्या, x1 टू दी पावर p प्लस x2 टू दी पावर p होल पावर 1/p-1 एंड x1 टू द पावर p-1, ठीक है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा है फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 की आवश्यकता पड़ेगी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x2, तो क्या होगा, इसी यूटिलिटी फंक्शन का हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो यहाँ पर होगा 1/p x1, एकदम सिमिलर प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ x2 के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे। 1/p-1, अब p आ जाएगा, x2 टू द पावर p-1, और ये p कैंसिल, तो बचा क्या, x1 टू दी पावर p प्लस x2 टू दी पावर p
और होल पावर 1/p-1 x2 टू दी पावर p-1। अब जैसे ही हम कैलकुलेशन कर लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, इसका वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आया इसका x1 टू दी पावर p प्लस x2 टू दी पावर p, ठीक है, होल पावर 1/p-1, और क्या है x1 टू दी पावर p-1। नीचे वाला इसी तरह आया x1 टू दी पावर p प्लस x2 टू दी पावर p होल पावर 1/p-1 x2 टू दी पावर p-1 इक्वल टू p1 p2। अब ये वाला जो टर्म है कैंसिल हो गया, बचा क्या x1 टू दी पावर p-1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं p2 और x2 टू दी पावर p-1, ठीक है, p1, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन एक रिलेशन हो गया। इस रिलेशन से हम x1 और x2 का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो x1, ये रिलेशन को हम 1 सेकेंड से यहाँ लिख देते हैं, x1 टू दी पावर p-1 टाइम्स p2 एंड x2 टू दी पावर p-1 p1, ये हमारा रिलेशन है। अब इससे x1 का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो x1 टू दी पावर p-1 इक्वल टू x2 p-1 p1, और ये जाके डिवाइड हो जाएगा p2। अब इसको एक स्टेप और हम कर सकते हैं, x1 x के लिए सॉल्व करेंगे तो इधर यहाँ पावर p-1 है तो उधर चला जाएगा, तो 1/p-1 होगा। तो ऑब्वियसली x2 टू दी पावर p-1 यहाँ वाला गया, और सॉरी 1, ये हमारा ऑलरेडी पावर है p-1 यहाँ पर देख सकते हो, और ये कौन सा पावर जाएगा 1/p, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो उधर स्क्वायर रूट होगा, तो यहाँ पर 1/1 - p, ये p1 में सॉलिड लेगा p-1 1/p-1 और p2 में 1/p-1। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा। जो आफ्टर ऑल फिगर हमारा जो बन के आ रहा है यहाँ पर, वो है x2 p1 टू दी पावर 1/p-1 और p2 टू दी पावर 1/p-1। तो देखो यहाँ पर हमारा जो x1 का वैल्यू हमने जो निकाला वो है। इसी तरह सिमिलरली हम x2 का भी वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। तो x2 का वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ हमको जाना पड़ेगा, तो x2 टू दी पावर p-1, ठीक है, इक्वल टू, तो p1 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x1 टू दी पावर p-1 p2 और ये डिवाइडेड बाय p1। अब इसी तरह सिमिलर प्रोसेस है, इधर करेंगे तो 1/p सब में पावर लग जाएगा, तो x2 इक्वल टू x1 p-1 इंटू 1/p-1 p2 टू दी पावर p-1 और p1 टू दी पावर 1/p-1 ये होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या, x2 इक्वल टू x1 p2 टू दी पावर 1/p-1 और p1 टू दी पावर 1/p-1। अब हमारा जो x1 और x2 का जब वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो अब आसानी से हम जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x एंड y हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो वहाँ पर मूव करते हैं। तो सबसे पहला बजट कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दो गुड्स है और कंज्यूमर, जो इनकम ऑफ कंज्यूमर को हम आई मान लेते हैं,
ठीक है। तो बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट, तो बजट कंस्ट्रेंट को प्राइस ऑफ P1 X1 प्लस P2 X2 और I इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले हम गुड्स X1 का ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन निकालेंगे, जिसके लिए X2 का वैल्यू हम बजट कंस्ट्रेंट में पुट करेंगे। अब कौन सा X2 का वैल्यू, जो ये मैंने X2 का वैल्यू निकाल चुका है, ठीक है। तो P1 X1 प्लस P2, अब X2 का वैल्यू क्या है, X1 टाइम्स P2 टू दी पावर 1/P-1, और नीचे आपका है P1 टू दी पावर 1/P-1 इक्वल टू I। अब यहाँ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, इसकी हम एलसीएम लेंगे। तो P1 टू दी पावर 1/P-1, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह फिगर होगा, P1 टाइम्स P1 टू दी पावर 1/P-1 X1, और यहाँ भी होगा इस तरह, हम सजा के लिखे तो P2 टाइम्स P2 टू दी पावर 1/P-1, और ये X1 इक्वल टू I। अब थोड़ा सा हम यहाँ कार्य करके आपको हम दिखा दे सकते हैं कि इसका ये दोनों को हम जैसे लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े होंगे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, तो पावर इसका एडअप हो जाता है। तो सिमिलर वे यहाँ P1 है और इंटू P1 टू दी पावर 1/P-1, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो उस हिसाब से P1 टू दी पावर 1 प्लस 1/P-1, जिसको हम लिख सकते हैं P1 टू दी पावर, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, P-1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P-1 प्लस 1 ये कट जाएगा, तो इसका आफ्टर ऑल पावर P टू दी पावर P/P-1, तो उस हिसाब से यहाँ भी पावर P1 टू दी पावर P/P-1, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा P1 टू दी पावर P/P-1 X1 प्लस P2 टू दी पावर P/P-1 X2, ठीक है। और यहाँ पर आप आसानी से एक स्टेप हम घटा सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, तो I टाइम्स P1 टू दी पावर 1/P-1। अब ये दोनों में x कॉमन है, ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो X1 इक्वल ब्रैकेट P1 टू दी पावर P/P-1 प्लस P2 टू दी पावर P/P-1 इक्वल टू I/P1 टू दी पावर 1 - P। अब यहाँ पर अब तक जो कैलकुलेशन किए हैं अब उसी को आगे हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर हमको X1 का वैल्यू चाहिए क्योंकि ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर X2 हमको निकालनी है। तो यहाँ से आप देयरफॉर X1 इक्वल टू, तो जो ये X1 होगा वही मार्शलियन डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स X1 होगा, पहली बात। और यहाँ पर जो है I/P1 टू दी पावर 1/P-1 जो डिवाइड हो जाएगा, ये वाला टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है, तो P1 टू दी पावर P/P-1 प्लस P2 टू दी पावर P/P-1, ठीक है। तो ये टर्म जब डिवाइड हो गया तो इसी को हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स 1 या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स X1 मैंने निकाल लिया। अब सिमिलर प्रोसेस करके इसी बजट कंस्ट्रेंट में और X1 का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन या मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स X2 निकल जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं, बजट कंस्ट्रेंट हमारे सामने है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस बजट कंस्ट्रेंट में अब हम X1 का वैल्यू पुट करेंगे और X1 का वैल्यू हम लोगों ने यह निकाला, X2
टाइम्स P1 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, ठीक है, बाय P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1 प्लस P2 x2 इक्वल टू I। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उस हिसाब से यहाँ पर P1 हम सजा के लिख रहे हैं, P1 टाइम्स P1 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, ठीक है, x2, और यहाँ पर नीचे तो होगा ही P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, क्लियर। अब यहाँ पर 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी होगा P2 टाइम्स P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1 और x2 होगा, ठीक है, इक्वल टू I। अब ये दोनों में आप एक चीज़ अभी हम लोगों ने देखा, तो ये दोनों जब भी हम करेंगे P1 एंड P1 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, तो दोनों का बेस जोड़ेंगे तो जैसा कि हम लोगों ने भी देखा 1 P बाय P माइनस 1 आएगा, जो ये वाला। तो उस हिसाब से यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 x2 एंड P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 x2 इक्वल टू I, और क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1। अब यहाँ पर जो आप x2 को कॉमन ले लेंगे, तो x2 को जो कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा क्या अंदर ब्रैकेट में P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1, और यहाँ पर I P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1। अब यहाँ x2 का जब वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, तो x2 जो m यही होगा ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स 2 या मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स 2, और यहाँ पर हो जाएगा I P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1 डिवाइडेड बाय P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। तो ये चीज़ हम लोगों ने निकाल लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 एंड x2 है, और जैसे ही हम गुड्स x1 और x2 का ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन निकाल लेंगे तो उसके बाद हमारा जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है, उसके बिना निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी के तरफ मूव करते हैं। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी जो फंक्शन होता है वो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर होता है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, जो भी द्वारा डिनोट करता है प्राइसेस ऑफ गुड्स P1 P2 एंड इनकम का होता है। और यहाँ पर जो हमारा जो ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन है वहाँ पर ऑर्डिनरी यूटिलिटी फंक्शन को ऐड करनी थी, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो P1 टू दी पावर P1 मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स x1 टू दी पावर P प्लस मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स 2 टू दी पावर P, और ये सबका जो होल पावर आपका दिया गया है 1 बाय P। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x1 हुआ x1 टू दी पावर m लगा देना है, जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन ये वैल्यू वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, I P1 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, और नीचे है P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ये हो गया। अब इसका जो होल पावर होगा वो होगा P, ठीक है। अब यहाँ xm का वैल्यू, x2m का जो वैल्यू जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन या ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन जो गुड्स का है उसका वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो I P2 टू दी पावर 1 बाय P माइनस 1, और नीचे तो P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1
प्लस पी टू टू दी पावर पी बाय पी माइनस वन होल पावर पी। ठीक है, इसका अब ये पूरे ब्रैकेट का पावर 1 बाय पी है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे सेपरेटली, तो जैसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे सब पर पावर पी आ जाएगा, तो आई टू दी पावर पी। ठीक है, P1 टू दी पावर P, तो P1 टू दी पावर P, तो यहाँ 1 के जगह P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P बाय P माइनस 1। अब यहाँ पर जो हमारा, इसको तो हम टोटल का नहीं कर सकते हैं, ये ब्रैकेट में ही इसका पावर रह जाएगा, तो P ये हम कर देते हैं P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 होल पावर P हो जाएगा। ठीक है, होल पावर P हो गया। अब प्लस करेंगे, यहाँ भी अब I टू दी पावर P, P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ठीक है, और नीचे वाला का होल पावर P हो जाएगा, P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 का होल पावर आपका हो जाएगा P। लेकिन अभी बाहर वाला को कुछ नहीं हुआ है, आई माने जो बिग ब्रैकेट का जो पावर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे, हम यहाँ लिखते हैं, अगर ब्रैकेट को अंदर किया, ठीक है, अब ये दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तो सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 का होल पावर P। अब जब दोनों का बेस है तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा, तो I टू दी पावर P, P1 टू दी पावर P1 टू दी पावर P1 1 मिनट P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस ये वाला हो गया, ये I P एंड P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ठीक है, वो होल पावर जो होगा 1 बाय P। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन हम ले लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आप इतना भी लिख के छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन पूरा इसको हम पॉसिबली सिंप्लीफाइड करते हैं। आई टू दी पावर P कॉमन है, और अंदर बचा क्या, P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ठीक है, एंड P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ठीक है, अब ये हमारा निकल गया, और नीचे हमारा क्या है, P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 का होल पावर P। ठीक है, और इसके बाद 1 बाय P। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपली हम ब्रैकेट को तोड़ेगा, इसको तो तोड़ेगा ब्रैकेट को, तो सबका पावर जितना जिसका पावर है उसमें 1 बाय P से, मैंने सबका पावर में 1 बाय P लग जाएगा, पूरा तोड़ रहे हैं, तो I टू दी पावर P इंटू 1 बाय P। अब इसका पावर में लग जाएगा P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। ठीक है, अब इसका पावर में 1 बाय P लग जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला पावर साफ हो जाएगा, P कट जाएगा, P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1। अब इसका पावर ऑलरेडी P था, फिर 1 बाई P से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर भी P कैंसिल, जो आफ्टर ऑल बचा हमारा, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारा बचा क्या, I बचा, P कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 1 बाई P। और नीचे हमारा जो बचा क्या, P1 टू दी पावर P बाय P माइनस 1 प्लस P2 टू दी पावर
पी बाय पी माइनस वन, और यहाँ का 1 पावर बचा। अगर इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे जैसा कि लॉ ऑफ इंडिसेस में जानते हैं, a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n, तो इसका होता है a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ भी देखो दोनों का बेस सेम है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं i इनकम p1 टू दी पावर p बाय p माइनस 1, p2 टू दी पावर p बाय p माइनस 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1 बाई पी ऑलरेडी है, तो इसका पावर सिर्फ माइनस हो जाता है, बेस वही रहता है, तो -1। दिस इज द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड P1 P2 एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो यही इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड मेथड से मैंने बनाने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड जय हिंद।